नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम राजस्थान की अध्ययन की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो कक्षा 10 से संबंधित होने वाली थी। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये आपके 2025 की जो भर्तियां हैं, ठीक है, भर्तियों का वर्ष रहा है अपना 2025। तो इसके अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें आपको 100% जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके जो बेस लेवल होती है वो यही पुस्तकें होती है, राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें होती है, ठीक है। यहीं से अपने को जीके के प्रश्न जो हैं वो बनते हैं और आपको एग्ज़ाम में इनका लेवल बना करके आपको जो है वो पूछा जाते हैं। तो यदि हमें इन्हीं प्रश्नों को यदि हम पढ़ लेते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो तरीके से आपको सहायता मिलेगी हमारे इन वीडियोस के माध्यम से। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये 355 पेज की पीडीएफ है, और डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइए, क्लिक कीजिए, एसके स्टडी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ से जाने के बाद आप हमारे जो नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो मैंने फ्री में उपलब्ध करवा रखी है, ताकि जाकर के आप डाउनलोड कीजिए और इसको अधिक से अधिक पढ़ करके आप इसका आनंद लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम पढ़ते रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो तैयार होते रहेंगे। तो राजस्थान का इतिहास व संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक होने वाली है। तो चलिए, इसका जो अनुक्रमणिका सारणी जो है वो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दी थी। तो हमारा पहला अध्याय चल रहा था राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, इसके बारे में बात करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कवर किए थे इससे तीसरे नंबर वाले वीडियो में, और यहाँ से हमको कवर करने थे 29 नंबर के प्रश्न से, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिपीट करूँ, क्योंकि काफ़ी आपको जो प्रश्नों की मदद है वो यहाँ से मिलेगी। तो देखिए, 29वां प्रश्न, अपने प्रश्न जो भी है ना वो वन लाइनर ही होने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो 29वां प्रश्न था कि पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो वो चित्तौड़ में स्थित था, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद कराया था इसको कि पिंड पांडलिया ये जो है ना वो धातु युगीन सभ्यता जो है वो आपको याद रखनी है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो अपने चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। आपको किसी भी परिस्थिति में इसको भूलना नहीं है, आपको 100% जो है वो याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो अपने को देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न आता है 30 नंबर का कि नंदलालपुरा, किराड़ोत व चिथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है दोस्तों। फिर प्रश्न है कि साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो बीकानेर में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, ताकि समय जो हमारे पास कम बचा है उसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाए। फिर प्रश्न है कि कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो वो सवाई माधोपुर में स्थित है। मलाह धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है, तो भरतपुर में है। और एलाना धातु युगीन सभ्यता जो है वो कहाँ पर है, तो जालौर में है, ठीक है। जालौर में एक किला है एलानाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एलाना धातु युगीन सभ्यता जालौर में है, मलाह धातु युगीन सभ्यता भरतपुर में है, कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता सवाई माधोपुर में है, सावणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता बीकानेर में है, और नंदलालपुरा, किराड़ोद और चिथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल जयपुर में स्थित है। पिंड पांडलिया अपने हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न लेते हैं। 35वां प्रश्न है कि बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता कहाँ है, तो अजमेर में है। आपको यदि पुष्कर याद रखोगे तो पुष्कर से आपको याद हो जाएगा पुष्कर नदी, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। तो बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता अजमेर में स्थित है। आहड़ व झाड़ोल धातु युगीन सभ्यता कहाँ है, तो उदयपुर में है। आहड़ तो अपने आहड़ नदी वाली हो जाएगी उदयपुर की, और जाडोल जो अपने जाडोल फलाशिया है उस साइड के जाडोल धातु युगीन सभ्यता हो जाएगी, और वहाँ पर जिला लगता है अपना उदयपुर, ठीक है। चलिए प्रश्न है 37वां, गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो सीकर में है। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल सीकर में स्थित है। गिलुंड धातु सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो राजसमंद में हो जाएगा, ठीक है। गिलुंड धातु युगीन सभ्यता राजसमंद में स्थित है। प्रश्न है 39 नंबर का, कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो नौह भरतपुर से प्राप्त हुए हैं, जोधपुरा जयपुर से प्राप्त हुए हैं, सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं, और रेड जो अपने टोंक में पड़ती है उनसे भी प्राप्त होते हैं लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण। तो लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण एक तो हो जाएगा नौह भरतपुर, ठीक है। नौह अपने स्थित है भरतपुर में। लोहकालीन सभ्यता के बारे में बात करें तो नौह भरतपुर। जोधपुरा हो जाएगा अपने जयपुर, ठीक है। जोधपुरा कहाँ है, जोधपुर, जोधपुर मत करके आना आप, जोधपुरा अपने जयपुर। सुनारी झुंझुनू रेड टोंक हो जाएगा, ठीक है। सुनारी झुंझुनू रेड टोंक हो जाएगा। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थान को कहा जाता है, तो रेड टोंक को ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। रेड टोंक को कहा जाता है प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। चलिए
तो इन प्रश्नों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।